अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आज इसमें हम समझने वाले हैं बिहार बोर्ड उर्दू 10th क्लास का, जिसका सिलेबस सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। इसमें दो किताब आता है, एक का नाम है रोशनी, एक का नाम है दरख्सा, एक ग्रामर भी आता है। तो सबसे पहले हम इसमें दरख्सा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसमें कितना सिलेबस है, कितना चैप्टर है सबको। इसमें जो किताब इसको दिखा रहे हैं इसका नाम है दरख्सा। देखिए दरख्सा यही किताब है। इसमें चैप्टर के बारे में बता, इसमें दो हिस्सा में बांटा गया है चैप्टर को। एक का नाम है हिस्सा नसर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, एक का नाम हिस्सा नसर, एक का नाम है हिस्सा शायरी। इसको हिस्सा नसर को इंग्लिश में कहते हैं प्रोज, हिस्सा नसर को इंग्लिश में प्रोज कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको प्रोज कहते हैं। हिस्सा शायरी को इसको पोइट्री कहते हैं, इसको पोइट्री कहते हैं। पोइट्री इसको प्रोज कहते हैं, इसको पोइट्री कहते हैं, इसको हिंदी में इसको गद्य कहते हैं। हिस्सा शायरी पोइट्री को हिंदी में इसको पद कहते हैं। हिस्सा नसर इसमें हिंदी में पढ़े होंगे गद्य में, इसमें गद्य में आ जाता है, कहानी आ जाता है, गद्यांश आ जाता है। इसमें आ जाता है हिस्सा शायरी में आ जाता है, इसमें कविता आ जाता है, इसमें दोहा आ जाता है। इसमें हिस्सा नसर एक बांटा गया है, एक हिस्सा शायरी में बांट दिया गया है, दो में। इसमें सबसे पहले हमद आता है, इसमें सबसे पहले हमद में भी इसमें एक ही चैप्टर है। उसके बाद अफसाना आता है, अफसाना के अंदर में इसमें 4 चैप्टर है। उसके बाद मजमून, मजमून के अंदर 6 चैप्टर है। नाविल है, इसमें एक चैप्टर है। मकतूब निगारी उसके बाद आता है, इसमें 3 चैप्टर है। इसमें नुक्ता छूट गया। उसके बाद इंटरव्यू, इसमें भी एक चैप्टर है। सबको बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हिस्सा शायरी को समझते हैं। इसमें हिस्सा शायरी में नजम है, इसमें 6 चैप्टर है, इसमें 6 चैप्टर है। मरसिया में एक चैप्टर है। इसके बाद मसनवी, इसमें 3 चैप्टर है। गजल में 10 चैप्टर है। दोहा में भी एक ही चैप्टर है। गीत में भी एक ही चैप्टर है। इस सबको कैलकुलेट करने के बाद 6, 7, 10, 20, 22 हो गया, 22 हो गया। इधर हिस्सा शायरी का, हिस्सा नसर, ये हो गया 16, कितना हो गया 38। सिर्फ इसमें दरख्सा में सिर्फ 38 चैप्टर आपका हो गया। इसमें दरख्सा में 38 चैप्टर हो गया। 38 चैप्टर का इसमें राइटर है, उनके बारे में भी पढ़ना है। उर्दू में राइटर को मुसन्निफ कहा जाता है। मुसन्निफ के हालात जिंदगी, उनके बारे में भी पढ़ना है। दरख्सा का लगभग आपका सिलेबस जो है यही सब है, 38 चैप्टर है। और उसके बाद राइटर को जो पढ़ना है। आइए अब रोशनी को समझते हैं। ये रहा आपका रोशनी का किताब, ये है। इसमें जैसे कि दरख्सा में हिस्सा नसर और हिस्सा शायरी में बांटा गया था, लेकिन इसमें वैसा नहीं बांटा गया है। इसमें सिर्फ 3 ही है, एक है मुकाला, एक है अफसाना, एक है नजम। लेकिन इसमें चैप्टर है, इसमें जो है इसमें एक ही है, इसमें सिर्फ एक ही दिया गया है। इसमें अफसाना, इसमें 6 चैप्टर है। नजम में इसमें 5 चैप्टर है। लेकिन ये मुकाला देखने में एक चैप्टर लग रहा है, लेकिन इसमें 22 जुबान जो है हमारे देश में बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, जिसको उर्दू में आइन बोला जाता है। उसमें दर्जा जो हासिल है 22 जुबानों को, उस सबको उसमें इसमें ऐड किया गया मुकाला में। इसमें 22 जुबान के बारे में पढ़ना है, इसलिए छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन छोटा नहीं है। अफसाना है, इसमें 6 चैप्टर है। नजम इसमें 5 चैप्टर है। दरख्सा में हमने आपको बताया कि उसमें राइटर के बारे में भी, मुसन्निफ के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें उसके राइटर मुसन्निफ के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। यही, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। रोशनी का बस यही सिलेबस है। दरख्सा का सिलेबस हमने समझ चुका है, उसके बाद रोशनी भी समझ चुके हैं। अब कवायद को समझने की कोशिश करते हैं। उर्दू में कवायद कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है, हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। इसमें कवायद में है कि इसमें वाहिद जमा पूछता है, जीत भी पूछता है, इसमें मुताबिक भी पूछता है, सबका लहका पूछता है, मुहावरा पूछता है, इसम पूछता है। इसम को बहुत डिटेल में पूछता है। इसमें के मानी के एतबार से 2 किस्म है, बनावट के एतबार से 3 किस्म है, 3 किस्म बनावट के एतबार से, उसको फिर डिटेल में पूरा पूछता है। ये जो है सब इम्पोर्टेंट इसमें कवायद का ही जो हो गया टॉपिक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा पूछता है। ये हो जो वीवीआई टॉपिक ये हो गया इसमें कवायद में। इसके बाद और भी बहुत सारा पूछता है। ये हो गया आपको। उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको समझ में, सिलेबस समझ में आ चुका होगा। आइए अब एग्जाम का पैटर्न समझते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है किस तरह क्वेश्चन, उसको अब समझते हैं। इसमें एग्जाम में जो पूछा है उसमें 2 तरह से पूछा जाता है, एक को बोलता है सेक्शन ए, दूसरे को बोलता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% सब्जेक्टिव रहता है। लेकिन इसमें 100 पूछा है ऑब्जेक्टिव, अब बनाना पड़ता है सिर्फ 50 को, 50 को ही बनाना पड़ता है। उसी तरह सब्जेक्टिव में सेक्शन बी में भी उसी तरह रहता है। सबसे पहले सेक्शन ए को समझते हैं। इसमें जो है 100 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। कितने का पूछा जाता है? 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव। इसमें 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें 60 नंबर, सिर्फ 60 नंबर अकेले इसमें किताब से रहता है। किताब से 60 नंबर। इसमें भी है कि किताब से, किस किताब से पूछा जाता है, तो 50 नंबर जो इसमें है
वो दरक्षा से पूछा जाता है। 50 नंबर किससे पूछा जाता है? दरक्षा से। बचा 10 नंबर। 10 नंबर जो है ये रोशनी से पूछा जाता है। 10 नंबर रोशनी से। इसमें 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 7 नंबर किताब से रहता है। किताब में 2 किताब है, एक है दरक्षा, एक है रोशनी। 50 नंबर दरक्षा से पूछा जाता है, 10 नंबर रोशनी से पूछा जाता है, और 40 नंबर जो है ये पूछा जाता है कवायद से। समझे? उसके बाद इसमें सेक्शन बी को समझते हैं। सेक्शन बी में है कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन एक रहता है दिया हुआ, इसमें इसमें 10 नंबर का आता है, जिसको मजमून कहा जाता है। मजमून में रहता है कि इसमें ईद पे देता है, बकरीद पे देता है, त्योहार पे देता है। उसके बाद देता है गालिब को देता है, गालिब पे लिखिए, महात्मा गांधी पे लिखिए। उसके बाद जो अभी चल रहा है माहौल उस पे, कोरोना वायरस आ गया, नोटबंदी आया था, उसे कुछ भी दिया गया था। उसके बाद मौसम पे, जाड़ा हुआ, गर्मी हुआ, सब पे उसके बारे में दिया जाता है। इसमें और भी रहता है, टेलीविजन रहता है, मोबाइल फोन रहता है, सबके बारे में दिया हुआ रहता है इसमें। इसमें पूछा जाता है इसमें 5, लेकिन बनाना पड़ता है सिर्फ एक ही को। इसमें 5 पूछा जाता है, इसमें 5। मान लीजिए इसमें सबसे पहले ईद दे दिया गया, ईद पूछ दिया। इसमें गालिब के बारे में दे दिया, गालिब पे। उसके बाद एकदम गर्मी का मौसम दे दिया, गर्मी का मौसम। उसके बाद इधर दे दिया कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस 4 हो गया। एक और टेलीविजन, एक जो है वो है टेलीविजन, टेलीविजन। अभी सिर्फ 10 नंबर का है, लेकिन इसमें आया 5। बनाना सिर्फ किसी एक को है, इसमें से किसी एक को बनाइए, किसी एक को, इसमें से किसी एक को ही बनाना है, 4 को छोड़ देना है। ये 10 नंबर का हुआ। उसके बाद क्वेश्चन एक में इसके अंदर 5 आया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो रहता है खत रहता है और दरखास्त रहता है। ये जो है ये 10 नंबर का आता है, ये जो है ये 10 नंबर का आता है इतना, ये पूरा 10 नंबर का इतना आता है। उसके बाद क्वेश्चन 2, इसमें खत, इसमें या तो खत लिखिए या दरखास्त लिखिए। इसमें 2 दिया जाता है, खत भी रहता है और दरखास्त भी रहता है। इसमें से किसी एक को बनाइए, ये रहता है 5 नंबर का। कितनी का रहता है? 5 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन 3 आया। 3 में इसमें जो रहता है ये आता है कि 10 हो गया, ये 5 हो गया। इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। इसमें 20 क्वेश्चन रहता है। इसमें ए बी करके पूरा टी जाएगा, एकदम डॉट 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 टी में पक्का 20 नंबर आपका आ जाएगा। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ बी करके टी जाएगा तो 20 आ जाएगा। इसमें से 20 देता है, बनाना किसी 10 को है। 10 को आप छोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है इसमें कि कहीं से बनाए। इसमें किताब से भी बना सकते हैं, इसमें कवायद से भी बना सकते हैं, रोशनी से भी बना सकते हैं, दरख्ता से बना सकते हैं, कहीं से इसमें 10 बनाना है। 20 में 2 नंबर का ये आता है, तो 10 दूना 20, ये जो है 10 दूना 20, ये भी आपका हो गया 20 नंबर का। ये 10 30 35 35 हो गया। इसमें चौथा नंबर जो क्वेश्चन रहता है 4, इसमें 6 दिया रहता है ए बी सी डी करके, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे हो गया अपना 6 क्वेश्चन। इसमें 4 में सब्जेक्टिव में 4 ही क्वेश्चन रहता है, उसके अंदर ए बी सी डी करके बढ़ाया जाता है। इसमें ए में देता है ए बी सी डी ई एफ हो गया। इसमें देता है कि महमूद के किताब में 5 जुमले लिखिए, भीम अम्बेडकर की हालत जिंदगी लिखिए, रोकया भाभी की किताब में 5 जुमला लिखिए। उसके बाद महमूद की किताब में 5 जुमला लिखिए। इसमें 2 जो रहता है इसमें ग्रामर से रहता है। एक में रहता है वाहिद जमा दिया रहता है 10, उसमें भी 10 दिया रहता है, 5 ही बनाना पड़ता है। उसके बाद नीचे जीत देता है, जीत इसमें जीत में भी 10 देता है, 5 बनाना पड़ता है। या तो इसमें 3 रहता है, या तो जीत, अगर यहाँ वाहिद जमा दिया तो यहाँ जीत भी दे सकता है, या मुहावरा भी दे सकता है। अगर यहाँ जीत दिया तो यहाँ जीत भी दे सकता है या मुहावरा, मतलब तीनों को कुछ 2 देगा, जीत, वाहिद जमा या मुहावरा, किसी 2 को ही देगा। ये पूरा आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी हो गया। इसमें सेक्शन ए में भी जो है इसमें जरूरी नहीं कि 50 बनाना है, 50 आप दरख्ता से भी बना सकते हैं, 50 आप कवायद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं। जहां से मन अपना इसमें 50 बना लेना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव को 50 बनाना है, 50 से काबू नहीं बनाना है, तब काफी चेक नहीं होगा। इसमें सब्जेक्टिव में भी वैसा है, इसमें भी डबल डबल क्वेश्चन है, किसी में ज्यादा भी है। जैसे मजमून में 5 दिया गया, उसमें 1 ही बनाना पड़ा। तो यही सब हो गया आपका सिलेबस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा उर्दू का। कल से 9 बजे हर रोज इसी चैनल पे, हमारा उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस चैनल पर हर वीडियो अपलोड हो जाएगा 9 बजे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद कल से चैप्टर पढ़ते हैं।